हेलो दोस्तों, गेट माय यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। आज का हम ये जो सेशन आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि अलग अलग स्कोर रेंज में किस हिसाब से आपको किन किन स्टेप्स को ध्यान में रखना चाहिए, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप अपने डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि किस तरह के कॉलेज को आपको ऑप्ट करना चाहिए, किस तरह के कॉलेज को आपको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। साथ ही में आपको ये भी पता चलेगा कि क्या ये मेरे लिए बेहतर ऑप्शन है या मेरे लिए बेहतर ऑप्शन नहीं है। जनरली जब स्कोर आ जाता है, रैंक आ जाने के बाद में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनको ये नहीं पता चल पाता है कि उनको करना क्या है। कई बच्चों का ऐसा कहना है, ऐसा मानना भी है, कई बच्चे ऐसे हमारे टच में आते हैं जो कहते हैं कि सर हमारा 200 का स्कोर है, हमें तो कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। बट ऐसा सोचना गलत है। मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले साल 2019 की काउंसलिंग प्रोसेस में 180, 170 जैसे स्कोर पे भी बच्चों को अलॉटमेंट मिली है। बट आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, आपको ये पता रहना चाहिए कि ये कौन से ऑप्शन हैं और इसे हम कैसे ले सकते हैं, हम कहाँ पे एलिजिबल हैं, हम कहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं, कौन से फॉर्म को हमको फिलअप करना है, कौन से फॉर्म को हमें फिलअप नहीं करना है। तो जनरली जिनका हाई स्कोर है वो तो बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ में रहते हैं कि उनके पास में जो भी ऑप्शन हैं वो क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल 530, 540 उनको पता है कि उनके पास में बेस्ट ऑप्शन कर्नाटका है, वो कर्नाटका चले जाएंगे लेने के लिए। बट उन बच्चों का क्या, जिनका 250 का स्कोर है या 300 का स्कोर है, और वो ये भी सोचते हैं क्या कि हमें किस तरह के ऑप्शंस को लेना चाहिए, कौन सा स्टेट हमारे लिए बेहतर होगा। तो आज जो हम इस स्कोर एनालाइज को आपके साथ में सामने में डिस्कस करने वाले हैं, इनमें हम वही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे कि आपका डोमिसाइल, आपका बजट, आपकी लोकेशन प्रेफरेंस, पीजी डोमिसाइल बेनिफिट, सीट अवेलेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पेशेंट इनफ्लो, इन सब सारे पैरामीटर्स को आपके साथ में हम बताएंगे कि कैसे आपको फाइनली एक डिसीजन करना होता है। और ये भी बताएंगे कि आपके पास में अवेलेबल जो बजट है, उनमें जो ऑप्शंस हैं, उनमें बेस्ट ऑप्शन कैसे आपको चूज़ करना है। तो आइए हमारे इस स्कोर एनालिसिस को देखिए और आप ये जानिए कि आपको कैसे आपकी डिसीजन को फाइनली एक जजमेंट में कन्वर्ट करना है। तो आइए दोस्तों, अब हमारे स्कोर एनालिसिस की ओर चलते हैं, जहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ में स्कोर रेंज 150 to 200 को डिस्कस करूँगा और बताऊँ कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रख करके अपने एडमिशन प्रोसेस की ओर बढ़ना चाहिए। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। एमबीबीएस की सीट आपको 200 के लो के स्कोर पे भी मिल सकती है, बट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हो सकता है आपको या तो कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े या फिर हायर फी स्ट्रक्चर आपको पे करना पड़ सकता है। 3 तरह के मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारी कंट्री में, गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। कुल मिला के 263 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, 15 एम्स, 1 जिप्मा, 1 आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, 218 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और 44 डीम्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको एमबीबीएस की एडमिशन मिल सकती हैं। एलिजिबिलिटी इस प्रकार से है, आपको नेट क्वालिफाई करना होगा मिनिमम 50 परसेंटाइल से अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 40 परसेंटाइल अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी से हैं। काउंसलिंग प्रोसेस 2 तरीके से कंडक्ट कराई जाती है। एक तो सेंट्रलाइज प्रोसेस होता है जिसे मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट करती है, और दूसरा स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस है जिसे स्टेट बॉडी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। टाइप ऑफ सीट इन एमबीबीएस इस प्रकार है। गवर्नमेंट सीट जो कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मिलेंगे। सेल्फ फाइनेंस गवर्नमेंट सीट, इसका ये मतलब होता है ये नॉन सब्सिडाइज्ड सीट होती हैं जिनको जनरली हायर फी स्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑफर किया जाता है, जहाँ पे वो बच्चे जिनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाती है बट फिर भी उनका रैंक अगर अच्छा है तो वो सेल्फ फाइनेंस गवर्नमेंट सीट अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो उनमें एडमिशन ले सकते हैं। इनमें राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट शामिल हैं। गवर्नमेंट एडेड सीट इन प्राइवेट का मतलब होता है ये गवर्नमेंट कोटा की शेयर्ड सीट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, जिसे लो फी स्ट्रक्चर पे ऑफर किया जाता है डोमिसाइल कैंडिडेट्स को। इनमें हरियाणा, कर्नाटका, केरला, पंजाब, तेलंगाना जैसे स्टेट शामिल हैं। प्राइवेट ओपन सीट का मतलब होता है ये वो सीट होते हैं जो हर बच्चों के लिए ओपन होती हैं, चाहे वो डोमिसाइल हो चाहे वो नॉन डोमिसाइल बच्चा हो, और यहाँ पे किसी तरह का कैटेगरी रिजर्वेशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में नहीं दिया जाता है। इनमें उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट हैं। मैनेजमेंट कोटा सीट इन प्राइवेट, ये एक तरह की ऐसी सीट होती है जिनको मैनेजमेंट के तहत वहाँ पे एडमिशन ली जाती है, और ये सीट जनरली हायर फी स्ट्रक्चर पे ऑफर की जाती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, जिन पे
डोमिसाइल और नॉन डोमिसाइल बच्चे दोनों ही बच्चे एलिजिबल होते हैं। इनमें कर्नाटका, केरला, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे स्टेट शामिल हैं। सीट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कुल मिलाकर के 80,055 MBBS की सीटें हैं। इनमें गवर्नमेंट की 42,365, डिम्ड 8,000, प्राइवेट में 29,690। गवर्नमेंट की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। 15% ऑल इंडिया कोटा में 6,140 सीट्स, स्टेट 85% में 34,793 सीट्स, एम्स 1,082 सीट्स, जिपमर में 200 सीटें हैं, AFMC में 150 सीट्स, गवर्नमेंट एडेड 8,990 सीट, ये भी स्टेट कोटा के 85% के अंदर में रहता है। प्राइवेट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, स्टेट कोटा 11,218, ओपन एंड मैनेजमेंट कोटा में 9,482 सीट्स। अब आइए आपको हम उन पैरामीटर्स को बताना चाहते हैं जिनके बारे में हमने पहले आपको बताया कि जिसके बेसिस पे आपको अपनी डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो इनमें डोमिसाइल, बजट, लोकेशन प्रेफरेंस, PG डोमिसाइल, सीट अवेलेबिलिटी, पेशेंट इन्फ्लो एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। डोमिसाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके सीट अलॉटमेंट प्रोसेस में, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट एलोकेट की जाती है उन बच्चों को जिनके पास में स्टेट डोमिसाइल होता है स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में। तो अगर आप सपोज आप पंजाब से हैं तो पंजाब का डोमिसाइल आपके पास में, और पंजाब के स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको मैक्सिमम सीट ऑफर की जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि 150 से 200 के स्कोर रेंज में अगर आपके पास में पंजाब का डोमिसाइल है तो कोई भी सीट आपको नहीं मिल पा रही, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई गया था। उत्तराखंड में भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। हरियाणा में आपको ऑप्शन मिल रहा है अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो SGT मेडिकल कॉलेज 18 लाख रुपए पर एनम के बजट पे आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। बट अगर पंजाब एंड उत्तराखंड से आप हैं और आप चाहें तो आप हरियाणा में भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि हरियाणा अलाउ करता है अदर स्टेट के बच्चों को एडमिशन वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा सीट्स में लेने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ बजट, देखिए बजट हर बच्चों का, हर पेरेंट्स का, हर फैमिली का एक अपना सेट किया जाता है। उनकी अपनी एक कैपेसिटी होती है जिसके हिसाब से वो अपने फ़ंड को एलोकेट करके चलते हैं। और सिर्फ MBBS ही नहीं, आपको PG एडमिशन के बारे में भी सोचना चाहिए। वहाँ पे भी आपके फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको इसे वाइजली एलोकेट करना चाहिए। तो आपके इस 150 से 200 के स्कोर रेंज में 8.5 लाख से 25,50,000 पर एनम के फीस स्ट्रक्चर में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनको देखिए कैसे कैसे आप ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 8.5 लाख से 16,60,000 पर एनम की फ़ीस पे हमारी टीम गेटमा यूनिवर्सिटी की एडवाइस है कि आप TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज लखनऊ में 11,30,000 पर एनम पे आप एडमिशन ले सकते हैं इस स्कोर पे। हरियाणा में आपको 18 लाख रुपए पर एनम पे SGT मेडिकल कॉलेज मिल सकता था। राजस्थान में आप अगर लेना चाहते थे तो 20 लाख से 25,50,000 के फीस स्ट्रक्चर के रेंज में आपको निम्स जयपुर 20 लाख रुपए पे हमारी टीम आपको एडवाइस देना चाहती है कि आप इसमें एडमिशन ले सकते थे। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन प्रेफरेंस, लोकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो हर इंडिविजुअल की डिफरेंट उनकी प्रेफरेंसेस होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद के अपने स्टेट में कंफर्टेबल होते हैं और डोमिसाइल स्टेट को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओपन होते हैं किसी भी अदर लोकेशन के लिए। अगर आप अपॉर्चुनिटी वाइज अगर बात करना चाहते हैं तो आपको ओपन रहना चाहिए किसी भी लोकेशन पे, तब आप मिस नहीं करेंगे कोई भी ऑप्शन। आइए प्रेफरेंस के हिसाब से समझते हैं। अगर आप नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में ऑप्शन देख रहे हैं तो आपके पास में इस स्कोर में यूपी और हरियाणा से बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं है। हमारी टीम के हिसाब से प्रसाद मेडिकल कॉलेज यूपी में और SGT मेडिकल कॉलेज हरियाणा में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आप प्रेफरेंस 2 की बात करते हैं, साउथ इंडिया अगर आप प्रेफर करते हैं तो इस रीजन में आपके पास में इस स्कोर में सिर्फ पांडिचेरी का ऑप्शन आएगा। इनमें गेटमा यूनिवर्सिटी टीम की एडवाइस है कि आप श्री लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को 21,50,000 पर एनम के बजट पे आप ले सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अदर पैरामीटर्स, ये वो पैरामीटर्स हैं जो कि इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें सबसे पहले कंसिडरिंग PG प्रोग्राम, आपको ये बता दूं कि आप जिस भी स्टेट से MBBS करते हैं आप वहाँ पे अपना PG के एडमिशन के टाइम में डोमिसाइल बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक बेनिफिशियल टर्म्स है, क्योंकि आप सपोज आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे MBBS तो आप कर ले जा करके, बट PG की सीटें काफ़ी कम है, तो आप PG के एडमिशन के दौरान आपको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट आप अगर उन स्टेट में जाके एडमिशन लेते हैं जहाँ पे PG के टाइम पे आपको फीस और सीट के वे में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाली है, तो आपको वहाँ पे ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ का डोमिसाइल
क्लेम करने के लिए मिलेगा। तो प्रेफरेंस 1 के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 2586 पीजी सीट्स हैं, पौंडीचेरी में 760 पीजी सीट हैं। तो आप इसके बेसिस पे भी अपने ऑप्शंस को आप फाइनली एक डिसीजन ले सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सीट अवेलेबिलिटी ये अदर फैक्टर हैं। आप कोई भी फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो आप देख सकते हैं यूपी में 3330 सीटें हैं, हरियाणा में 300, पौंडीचेरी में 150, राजस्थान में 390। तो आप अपनी प्रायोरिटी इस हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको किसको प्रेफरेंस कहाँ पर आपको देना है। अदर फैक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड पेशेंट इनफ्लो। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पेशेंट के साथ में इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी एक्सपर्टीज़ खुल करके बाहर आएगी। तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि किस कॉलेज में इनका अप्रोप्रिएट वे में हर चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है। इसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस 1 में हरियाणा में एसजीटी मेडिकल कॉलेज को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। सेकेंड प्रेफरेंस में आप निम्स जयपुर को रख सकते हैं। गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। 150 से 200 के स्कोर में सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हम आपको 2 ऑप्शन पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहना चाहते हैं, जिनमें आपको या तो पहले सबसे लोएस्ट बजट के साथ में जाना चाहिए या फिर सेकंड में वो बेस्ट ऑप्शन जो भी अवेलेबल हो सकता है स्लाइटली हायर फी स्ट्रक्चर पे, बट आपको उसे लेना चाहिए। इसके हिसाब से हम 3 ऑप्शंस आपको सजेस्ट करना चाह रहे हैं। प्रसाद मेडिकल कॉलेज लखनऊ में 8.5 लाख रुपये, एसजीटी मेडिकल कॉलेज 18 लाख रुपए, निम्स जयपुर 20 लाख रुपए। तो आपको लो बजट चाहिए तो आप लखनऊ में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप बेस्ट ऑप्शन चाहते हैं तो एसजीटी मेडिकल कॉलेज या फिर निम्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए क्यों हमने इस तरह से ऑप्शंस को यहाँ पे डाला है। रीज़न ये है कि अगर यूपी क्यों, क्योंकि जो बच्चे नॉर्थ इंडिया प्रेफर कर रहे हैं उनके सबसे लीस्ट फी ऑफर की जा रही है यूपी में। हरियाणा उनके लिए है जो नॉर्थ में ऑप्शन देख रहे हैं और यूपी के बदले कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन देख रहे हैं। राजस्थान इस वजह से ये तीसरा बेस्ट ऑप्शन है। अच्छे कॉलेजेस हैं, पेशेंट का इनफ्लो भी बहुत अच्छा है, बट फीस थोड़ी हाई है। तो आप इसके हिसाब से अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी हो, डाउट हो, हमारी टीम के साथ में ज़रूर कनेक्ट करिए। वो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे ताकि आपका डिसीजन मेकिंग बहुत ही ईजी हो जाए। हमारी MBBS बडी 2020 टूल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये आपके लिए हमने बनाया है, बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पे आपको ई-बुक, वेबिनार, अलर्ट्स आप कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी, वीडियो कंटेंट आपको मिलेगा। इसे सब्सक्राइब करने के लिए www.getmyuniversity.com पे जा करके आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड मिलेगा जहाँ पे आप लॉगिन करके आप सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यहाँ तक कि अपने परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप रैंक एंड स्कोर को डाल करके और अपनी बजट को यहाँ पे सेट करके आप देख सकते हैं कि किस तरह के ऑप्शंस आपको किस राउंड में कितनी फीस स्ट्रक्चर पे मिल रही है। तो काफ़ी यूज़फुल है, इसे ज़रूर एक्सप्लोर करिए। होपफुली हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आगे हम अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट स्कोर रेंज के बारे में बताएंगे, जहाँ पे आपको और भी डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगी क्या कि अगले स्कोर पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। उसे देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।